G20 में भारत ने बांध दिया समा। एक साथ 19 देशों से भारत को मिलते तोहफे। एक G20 सम्मेलन पर हजारों करोड़ों का फायदा कर गया भारत। कौन कौन से देंगे भारत को तोहफा? कैसे भारत ने मारा चीन के मुंह पर तमाचा? 4200 करोड़ रुपए खर्च कर लाख करोड़ रुपए कमाएगा भारत। जी हां दोस्तों, G20 सम्मेलन भारत में शुरू हो चुका है और भारत अपने मित्र देश का खुले दिल से स्वागत कर रहा है। जर्मनी से लेकर जापान तक, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, सभी देश भारत के G20 सम्मेलन में शामिल हुए हैं और भारत के दुश्मनों को एक करारा जवाब दिया है। और दोस्तों, अब देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और भारत सरकार के सभी मंत्री बहुत ही गर्मजोशी के साथ सभी देशों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। और इसके साथ इस G20 सम्मेलन के साथ भारत आने वाले सदस्य देश भारत के लिए हजारों करोड़ के तोहफे लाए हैं। और दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि आखिर G20 में आने वाले सभी देशों से भारत को राजनीतिक से लेकर आर्थिक, आंतरिक सुरक्षा और सैन्य रूप से क्या क्या फायदे होने वाले हैं और किन देशों में भारत स्ट्रेटेजिक निवेश करने वाला है और किस तरह भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। अर्जेंटीना के साथ तेजस की डील। दोस्तों, G20 सम्मेलन में साउथ अमेरिका का देश अर्जेंटीना भी भारत आ चुका है और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस जब दिल्ली पहुंचे तो उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और दोस्तों, इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस तेजस को लेकर भी एक फाइनल डील करने वाले हैं, जहां अर्जेंटीना ने अपनी वायु सेवा के लिए चीन के JF-17 विमान को कैंसिल करते हुए तेजस लड़ाकू विमान को फाइनल किया है, जिसके तहत अर्जेंटीना भारत से 12 तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगा और यह सौदा लगभग 8,675 करोड़ रुपए का है। सऊदी, UAE, अमेरिका और भारत करेंगे रेल नेटवर्क का निर्माण। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है क्वाड 2.0 के 3 सदस्य देश भारत, UAE, अमेरिका, सऊदी अरब के साथ मिलकर एक रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाने वाले हैं, जो कि भारत की पहुंच गल्फ देशों तक बहुत ही सुलभ कर देगा और उसके बाद भारत अपना व्यापार गल्फ देशों से होते हुए यूरोप की मार्केट तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका भी अब सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने का एक बहाना ढूंढ रहा है। ऐसे में वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर ये मौका बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। और इसके साथ ही इजराइल ने भी सऊदी अरब को डायरेक्ट रेल नेटवर्क के द्वारा इजराइल से कनेक्ट करने के लिए $100 बिलियन का ऑफर दिया है, जिस पर यह माना जा रहा है कि यह डील जल्द ही हो सकती है और इसका पूरा का पूरा फायदा भारत को होगा, क्योंकि इससे भारत के प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में काफी आसानी से और कम दिनों में पहुंच सकते हैं। मिस्र ने भी लगाया तेजस पर दांव। दोस्तों, इस G20 सम्मेलन का भारत को सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन के साथ साथ जो अन्य देश हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जुलाई महीने में यह खबर निकल कर आ रही थी कि मिस्र ने भी भारत सरकार से 20 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही है, उसको देखते हुए लगभग भारत के पास ये मौका है कि उस डील को इसी G20 में फाइनल कर लिया जाए। ऐसा अगर हो जाता है तो भारत के पास लगभग 15,000 करोड़ रुपए की डील केवल मिस्र से आने वाली है, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं ब्रिटेन और भारत करेंगे आतंक को साफ। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अगर किसी नेता ने भौकाल मचा रखा है तो वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से ऋषि सुनक की लीडरशिप में भारत के खिलाफ इन खालिस्तानी आतंकियों को ठोकने के लिए 1 करोड़ का स्पेशल पैकेज जारी किया गया ताकि इनको पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई जा सके, उसकी भारत ने भी तारीफ की है। इसके अलावा ब्रेक्सिट के बाद भारत के पास ब्रिटेन की मार्केट में घुसने का सबसे अच्छा मौका है, जहां भारत और ब्रिटेन के बीच ऐसा माना जा रहा है कि इस G20 सम्मेलन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो जाएगा। वहीं फ्रांस ने खोली हथियारों की पोटली। तो वहीं इस G20 सम्मेलन में फ्रांस ने भी भारत के लिए अपने हथियारों की पोटली खोल दी है और चीन को टक्कर देने के लिए जो जुलाई महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस का दौरा करने गए थे और जो लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों को लेकर डील पर बातचीत हुई थी, उसको लेकर अब ऐसा माना जा रहा है कि इस G20 सम्मेलन में वो भी फाइनल होने वाली है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक ये डील लगभग 90,000 करोड़ की होने वाली है, पर इस डील में सबसे खास बात यह है कि इस बार भारत एक बार फिर से 26 समुद्री राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी फ्रांस के साथ मिलकर भारत निर्माण करने वाला है, जो कि भारत में ही निर्मित की जाएंगी और इसके लिए फ्रांस टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी भारत के साथ तैयार हो गया। दोस्तों, इस डील का फायदा ये होगा कि इससे भारत को एक तो सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत भविष्य में वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, मिस्र, अर्जेंटीना जैसे अन्य देशों को खुद सबमरीन बनाकर बेच सकता है, जिससे भारत को भविष्य में करोड़ों का फायदा होगा।
वहीं अमेरिका ने खोल दिया खजाना। लेकिन दोस्तों इस G20 सम्मेलन में एक देश जिसने भारत को तोहफे से भर दिया वो है अमेरिका। दोस्तों आप मानो या ना मानो, लेकिन इस बार G20 सम्मेलन में अमेरिका ने जो भारत के लिए ऐलान कर दिया है, ऐसा ऐलान तो 20 देशों में कोई भी नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, जब से भारत में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं, तब से यह समझ लीजिए कि भारत के भाग खुल चुके हैं और अब एक के बाद एक भारत में निवेश करने के लिए अमेरिकी निवेशकों की लाइन लग चुकी है। दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए और दुनिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चीन से निर्भरता हटाने के लिए भारत और अमेरिका ने बड़ा फैसला करते हुए भारत को सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने की ठान ली और इसके लिए अब अमेरिका ने लगभग $800 मिलियन का निवेश करने का फैसला किया है। दोस्तों भारत ने अपने नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग $2.75 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करने का वादा किया है, जिसके तहत अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी भारत में $800 मिलियन निवेश करने वाली है। दोस्तों पूरी दुनिया के लिए और भारत और अमेरिका के लिए यह बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि सभी जानते हैं कि वर्तमान में चीन कितना आक्रामक हो रहा है और दुनिया की सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान इस समय लीड कर रहा है। लेकिन ताइवान पर चीन का जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका भी एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत को देख रहा है और पश्चिमी देश भी भारत पर पूरा भरोसा करते हैं, जिसको देखते हुए अब भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का किंग बनने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ये जानता है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की मदद की काफी जरूरत है और इसके लिए अब वो भारत को एक से एक आधुनिक और घातक हथियार देकर चीन को काउंटर करना चाहता है। तो वहीं भारत भी एशिया में नंबर 1 बनने के लिए चीन को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, जिसके लिए भारत को भी अमेरिका जैसे घातक विमान की जरूरत है। और इसके लिए अब भारत अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से चल रहे MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन डील लगभग फाइनल हो चुकी है, जिस पर G20 में पीएम मोदी और जो बाइडेन आखिरी मोहर लगाने वाले हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से G20 सम्मेलन में सभी देश आए हैं, उन्होंने चीन की जो कोशिश थी G20 सम्मेलन को असफल करने की, उस पर भी चीन को करारा तमाचा मारा है। और भारत ने जो G20 सम्मेलन में लगभग 4200 करोड़ निवेश किया है, वो अब भारत को हजारों करोड़ रुपए का निवेश वापस देने वाला है। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।